हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले वीडियो हमारा देखा ही होगा जिसमें हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में वर्णन हम किए हुए हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन। यह वीडियो देख करके आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये राष्ट्रपति बना हुआ है जिसको हम पी से इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इतने ही सारे में हम सारा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हमें आसानी होगी पी से इंडिकेट करने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रपति बनने की आयु सीमा 35 वर्ष है, जो कि यही उपराष्ट्रपति बनने की भी आयु सीमा 35 वर्ष ही रखी गई है। अभी हम पहले आपको राष्ट्रपति के बारे में ही बता देते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में हम डिटेल से थोड़ा आपको बता देंगे। देखिए, राष्ट्रपति बनने की आयु सीमा 35 वर्ष है। राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा कोई आयु सीमा नहीं है। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान, केंद्र का प्रधान, संसद का प्रधान। तो ऐसे में आपको राज्य का प्रधान, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो राज्य में राज्यपाल ही शासन करता है। फिर आगे चलते हैं, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति। फिर और आगे राष्ट्रपति की ब्रिटेन के सम्राट से तुलना की जाती है। प्रेसिडेंट को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि पी से हम यहाँ पर बताए थे कि पी से इंडिकेट करेंगे तो प्रेसिडेंट को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया में प्रोसेस जो प्रयोग होता है वो है महाभियोग, जिसको आर्टिकल 61 यानी कि 61 में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट की क्षमा दान शक्ति आर्टिकल 72, जैसे कि हम 72 बोलते हैं, इसमें बा हत्या आता है, बा हत्या 72, यानी कि इसमें हत्या की साजिश होती है, मृत्युदंड से संबंधित है, जिसमें प्रेसिडेंट क्षमादान की शक्ति होती है, आर्टिकल 72। और फिर आगे क्वेश्चन एक है, 2 बार राष्ट्रपति रहे। ये क्वेश्चन ये सब सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में, आप इसको ध्यान दीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी पूछा गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए रहा। ऑप्शन था 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 5 वर्ष। तो ये भी याद रख लीजिएगा, 12 वर्ष। उसके बाद या इधर चलते हैं, जाकिर हुसैन, इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ है। उसके बाद और आगे देखिए, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चुनाव संबंधी विवाद, यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो उसे हम उच्चतम न्यायालय में ले जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होती है या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 2 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रपति का वेतन जानते होंगे बदल चुका है, राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख हो गया है। अब हम देखते हैं ये आर्टिकल कुछ है। आर्टिकल 52 में ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होगा या भारत का नागरिक होगा। 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में, ऐसा दिया गया है। 54 आर्टिकल 54, जैसे 54 चा बोल रहे हैं, चा से चुनाव हो गया, और इसमें चुनाव में जो भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 55, तो 55 में देखिए पा बोल रहे हैं, प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा उसको चुनाव होता है, ऐसा दिया गया है। फिर आगे देखिए आर्टिकल 58, 58 आज से अनुभव, यानी कि अनुभव एक तरीके से योग्यता से है कि राष्ट्रपति किसी के लाभ के पद पर न हो, ऐसा कुछ आपने पढ़ा भी होगा, तो वो राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। और उसके बाद फिर 56, देखिए 56, जैसे कि हमने इस पिछले वाले वीडियो में 352, 56, 60 पढ़ाया था। 56 जो शासन से रिलेट करता है, तो 56 यानी कि शासन, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। आर्टिकल 123 के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, और आर्टिकल 108 के दौरान राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, अगर आप उसको न देखा तो हमारे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।